तभी वहां एक वेट्रेस आती है और जिया को अच्छे से ट्रीट करने लगती है। ये देखकर जिया उससे पूछती है, तुम लोग मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो? तभी वेट्रेस लू की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हमें लू ने ये सब करने को कहा है। ये बोलकर वेट्रेस वहां से चली जाती है। जिसके बाद लू जिया को कॉल करता है और अपनी टेबल पर आने को कहता है। तब जिया समझ जाती है कि जरूर लू ही मेरा नया क्लाइंट है। इधर लीना फैंग के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है और वो दोनों अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिया वहां से पास होने लगती है तो उसे देखकर फैंग रुक जाता है और जिया से बात करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लीना को जलन होने लगती है और वो फैंग से उससे बात करने के लिए मना करती है। पर फैंग उसे चुप रहने को बोलकर जिया के पास जाता है। तभी वहां लू आता है और जिया को गोद में उठा लेता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तब लू उनसे कहता है, अब जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे भूल जाओ। तब जिया भी चुपचाप लू के साथ वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद लू उसे अपनी कार में बैठाकर जाने लगता है। तब जिया कहती है, तुमने जानबूझकर मेरी कंपनी के डिज़ाइन सिलेक्ट किए हैं ना, ताकि तुम मुझसे मिल पाओ? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक वाली बात है। लू कहता है, तुम चाहो तो ऐसा सोच सकती हो। फिर लू उसे अपने घर जाकर लाता है, जहाँ जिया कहती है, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? लू बताता है, ये कोई अलग जगह नहीं, ये मेरा घर है। तो जिया कहती है, हम कार में बैठे हुए ही बात कर लेते हैं। लू कहता है, पर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है, इसलिए अंदर चलो। तब जिया न चाहते हुए भी उसके साथ अंदर जाती चली जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर उसे साइन करने को कहती है। लू बोलता है, पहले आराम से बैठकर बात करते हैं, फिर मैं साइन ज़रूर कर दूंगा। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी लू उसे रोकता है और किस करने लगता है, जिससे जिया शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उससे दूर होकर जाने लगती है। तब लू उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ताकि तुम फैंग से अपना बदला ले सको। इधर जिया लू के बारे में सोचते हुए जाने लगती है। तभी वहां फैंग आता है और जिया से कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो जिया को बहुत पैसे देने लगता है और कहता है, मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। पर जिया उसकी इंसल्ट करने लगती है और पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे फैंग को शर्मिंदगी होने लगती है और वो पैसे उठाकर वहां से चला जाता है। तब जिया को रोते हुए लू की बात याद आती है, जिससे वो उसके पास जाने का सोचती है। दूसरी तरफ लू एक बार में सैड बैठा लाइटर से खेल रहा होता है। वहीं हाओ उसके पास जाकर पूछता है, तुम इतने अपसेट क्यों हो? तो लू उसे अपनी बिजनेस वाली बातें बताता है, जिसे सुनकर हाओ कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की वजह से ये सब हो रहा है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। ये सुनकर लू ड्रिंक करने लगता है। तब हाओ उसे टीज करते हुए कहता है, तुम ड्रिंक करते हुए बहुत हैंडसम लगते हो, अगर मैं लड़की होता तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता। ये सुनकर लू हंसने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर जिया का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। तो हाओ उससे मोबाइल छीनकर मैसेज पढ़ता है और जिया की प्रोफाइल देख लेता है। तब हाओ लू से पूछता है, ये तो वही लड़की है ना जिससे हम उस नाइट रेस्टोरेंट में मिले थे? लू कहता है, हाँ, ये वही है जिसे मैं बहुत सालों से लाइक करता हूँ। तब लू अपने पास्ट की बातें याद करने लगता है। अब दिखाया जाता है कि लू ड्रंक होकर बैठा होता है। तभी वहां जिया आती है और लू के पास बैठ जाती है। तब लू उससे कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मेरे और करीब आ जाओ। ये सुनकर जिया पूछती है, तुमने मुझे ही क्यों चुना है? लू बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। तभी जिया के मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बुरी खबर मिलती है। इसे सुनकर जिया और लू जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहीं जिया अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी देखती है और डॉक्टर जिया को बताते हैं कि कुछ समय पहले फैंग इन लोगों से बात करने आया था। उसकी बातें सुनकर तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत बुरी तरह से डेथ हो गई। ये सुनकर जिया बहुत रोने लगती है। अब जिया गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर आती है और बोलते हुए जाने लगती है, मैं फैंग का मर्डर कर दूंगी। तब लू उसे होकर कहता है, अगर तुम सच में फैंग को सबक सिखाना चाहती हो और उससे अपना बदला लेना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, इस काम में मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। ये सुनकर जिया फिर से जाने लगती है तो लू उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट वहीं पास में रखी होती है और जिया अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। तब लू उसे बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुम पर यकीन करता हूँ, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा है?
जिया कहती है, अब से सिर्फ तुम पर भरोसा है क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर लू कहता है, अब तुम देखती जाओ किस तरह मैं फैंग की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसे इस कंट्री से ही बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जिया किन से मिलती है। तब किन कहती है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुमने एक अनजान आदमी से शादी की है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। ये सुनकर जिया बोलती है, मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। फिर हम देखते हैं कि लू जिया को लेने ऑफिस आता है और उसे डिनर पर चलने को कहता है। जिया बोलती है, आज मेरा ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने वहीं डिनर कर लिया। ये सुनकर लू कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। ये बोलकर वो जिया को कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आता है और जिया की सीट बेल्ट लगा देता है। तब जिया उसे देखने लगती है। ये देखकर लू कहता है, तुम मुझे जितना चाहे देख सकती हो, हम दोनों मैरिड हैं। ये सुनकर जिया नजरें चुरा लेती है और उसे अपनी बनाई ज्वेलरी डिजाइन्स देती है, जिसे लू उससे लेकर बैक सीट पर रख देता है और जिया से कहता है, तुमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इसे आराम से देखूंगा। फिर जिया उससे अपनी आइडियल मैरिज के बारे में पूछती है तो लू बताता है, मुझे अपनी शादी सिंपल और हैप्पीनेस से भरी हुई चाहिए। ये सुनकर जिया कहती है, तब तो तुम्हें इनमें से कुछ नहीं मिला होगा क्योंकि तुमने मुझसे शादी कर ली। लू बोलता है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जिया को एक ड्रेस की शॉप पर ले जाता है जहाँ जिया बार बार चेंज करके लू को ड्रेसेस दिखाने लगती है, पर लू को कोई पसंद ही नहीं आती, जिससे जिया थकने लगती है और आखिर में एक अलग ड्रेस पहनकर आती है जो लू को पसंद आ जाती है। फिर लू उसे अपने साथ पब ले जाता है जहां कुछ लोग जिया के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। ये सुनकर जिया नर्वस होने लगती है तो लू उसे पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है, तुम अभी मेरे साथ हो। तब हाओ जिया को लू के साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और लू से कहता है, क्या तुम सच में जिया के साथ हो?